Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. And this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 15th ऑफ जून से लेके 21st ऑफ जून तक का वीक। एंड यहाँ पर हम टोटल 90 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 90 क्वेश्चंस हमने निकाले हैं इस पूरे हफ्ते से, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे इन सेशंस को करने के बाद कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल भी है, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी इन क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल पर आ जाइएगा। डेली क्लास में आप इन क्वेश्चंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की अपनी ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the new Chief of the Army Staff of India in June 2026? हमारे नए Chief of Army Staff रिसेंटली कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर धीरज सेठ। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ विल अज्यूम कमांड एज द 31st चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एंड करेंटली ये सर्व कर रहे हैं एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ही विल सक्सीड जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कौन आउटगोइंग है और कौन बन रहा है, दोनों ही फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनायर इन जून 2026? तो अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो खरबपति हो यानी ट्रिलियनायर हो, लेकिन पहली बार एलॉन मस्क ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनायर बन रहे हैं। ठीक है, कौन सी इनकी दो फेमस कंपनीज हैं? द फर्स्ट वन इज टेस्ला एंड द सेकेंड वन इज स्पेस एक्स। दोनों ही मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। Next, in June 2026, Prime Minister Narendra Modi was awarded which country's highest national honor, the name of which is the Order of the White Double Cross First Class. Recently, Prime Minister Modi जी को ये ऑनर मिला है किस कंट्री की तरफ से? आंसर है स्लोवाकिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज कन्फर्ड विद स्लोवाकियाज हाइएस्ट नेशनल ऑनर। इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू ब्रातिस्लावा इन जून 2026। इसी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 33rd इंटरनेशनल ग्लोबल ऑनर है। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया था? स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको याद हो, मई 2026 में दो और कंट्रीज थी जिन्होंने इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इंटरनेशनल ऑनर्स अपने दिए थे। द फर्स्ट नेम इज स्वीडन एंड द सेकेंड कंट्री वॉज नॉर्वे। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिसंबर 2025 में अगेन दो कंट्रीज थी जिन्होंने इस तरह से ऑनर्स दिए थे अपने मोदी जी को। द फर्स्ट कंट्री इज एथियोपिया, ओके, एंड द सेकेंड कंट्री वॉज ओमान। तो कम से कम ये 5 कंट्रीज के नाम आपको जरूर याद में रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन जून 2026? प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है केरला स्टेट ने, और इसका पर्पस क्या है? वुमेन और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को ट्रैवल करने में आसानी देना। ठीक है, नेक्स्ट, in June 2026, the traditional musical instrument सारिंदा of which state was granted the GI tag? तो सारिंदा नाम का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है रिसेंटली इसको GI टैग मिला, और ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ से GI टैग दिए गए हैं। लाइक झारखंड में 11 प्रोडक्ट्स थे जिनको GI टैग मिला। इसी तरह से असम के कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनको GI टैग अभी दिया गया रिसेंटली। बिहार के कुछ प्रोडक्ट्स थे और इसके अलावा त्रिपुरा के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और हमने अपनी डेली वाली क्लासेस में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है, हु हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल नेम्ड एज वारिया अंडर द इंडिया AI मिशन? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल है, वारिया नाम है इसका, और इसको डेवलप किसने किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अवतार.ai। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हर साल हम ये ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को। दिस डे इज ऑब्जर्व टू कमोमरेट द बर्थडे ऑफ साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर, जिन्होंने डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंड इस साल के लिए हमारी थीम है 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। नेक्स्ट है, इंडिया हैज बिकम द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट द मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन जून 2026? तो रिसेंटली इंडिया 5th नंबर की कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। ओके,
तो फॉलोइंग द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स मल्टी-लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इंडिया हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस कैपेबिलिटी। हमसे पहले 4 कंट्रीज कौन सी थी? यूएस, रशिया, चाइना एंड इजराइल। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल टेस्ट ऑन 10th and 11th of June. With this achievement, India now possesses the capability to shoot down even enemy intercontinental ballistic missiles both within the atmosphere and in space. ठीक है। Next, which is India's best performing container port in the Container Port Performance Index 2025, securing the 22nd position globally. तो रिसेंटली कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के लिए रिलीज हो गया है एंड इसमें इंडिया की तरफ से बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट साबित हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। इसकी ओवरऑल रैंक कितनी थी? 22nd. This index is jointly published by the World Bank and S&P Global Market Intelligence. टॉप 3 पोर्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो पहला है चाइना का फुजो पोर्ट, दूसरा है चाइना का दालियान पोर्ट और तीसरा ओमान का है सालाला पोर्ट। टॉप इंडियन कंटेनर पोर्ट्स की रैंकिंग देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी फर्स्ट पर था, ग्लोबल रैंक थी 22nd इसकी। सेकंड पर आता है इंडिया की तरफ से पीपावाव पोर्ट, ग्लोबल रैंक है 28th। थर्ड पर आता है मुंद्रा पोर्ट 30th रैंक के साथ। ये 3 पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको टॉप 100 में शामिल किया गया था। एंड नेक्स्ट है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट जिसकी रैंक है 104th। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट जिन्होंने प्रेस्टिजियस ऑनर जीता है, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनके बारे में एक और करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? सेंसस 2027 जिसकी प्रेपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसके लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। ओके, सेंसस 2027 के बारे में 2 फैक्ट्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये है कि ये हमारा पहला ऐसा फुली डिजिटल सेंसस हो रहा है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा पहला कास्ट बेस्ड सेंसस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.rugbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफिशियली बिकेम द 10th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन जून 2026। NDB को ज्वाइन करने वाला 10th नंबर का नेशन बन गया है उज्बेकिस्तान। इसी के साथ ये फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बना है जिन्होंने NDB को ज्वाइन किया। Uzbekistan has become the 10th member of NDB and the first country from Central Asia to join the institution. Uzbekistan official membership became effective on 5th of June 2026 and as per the New Development Bank's official website and regulation, a total of 13 countries are listed with the bank. ठीक है, लेकिन 10 ही ऐसी countries हैं इनमें से these are currently the full members. Remaining जो 3 countries हैं ना, they fall under the category of prospective members. कौन कौन सी countries हैं ये? उरुग्वे, कोलंबिया and एथियोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच फ्रेंच सिटी डिड इंडिया लॉन्च द UPI एट अ डिपार्टमेंट स्टोर इन जून 2026। रिसेंटली इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया फ्रांस के नीस सिटी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस सर्विस हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि है मिस्टर पीयूष गोयल। एंड विद दिस इनिशिएटिव इंडिया के जो भी टूरिस्ट अब जाएंगे फ्रांस विजिट करने, दे विल नाउ बी एबल टू मेक डिजिटल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर इंडियन बैंक अकाउंट्स इन फ्रांस विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल।
Next day, who has been appointed as the new Inspector General of the National Investigation Agency in June 2026? National Investigation Agency के लिए हमारे नए इंस्पेक्टर जनरल बन गए हैं सुंदरराज पाटिलिंगम. D option is the right answer. Next day, which company became India's 130th number of unicorn company in June 2026? इंडिया की 130th नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी रिसेंटली बन गई है सर्वम AI. C ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो ये बेंगलुरु बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी है सर्वम AI एंड ये हमारी 130th नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है. दिस कंपनी रेज $234 million इन इट्स सीरीज बी फंडिंग राउंड. इसी के साथ इसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई है $1.5 billion. Next, according to the State Finances 2024-25 report released by the Comptroller and Auditor General of India, which state has recorded the highest fiscal deficit? तो इस रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज किया है कैग ऑफ इंडिया की तरफ से एंड आपको बताना है कि हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया है. द आंसर इज डी ऑप्शन मेघालय. तो स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेघालय ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट ऑफ 8.69% ऑफ इट्स GSDP मींस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड टॉप 3 स्टेट्स जिनका फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा था वो कौन से हैं? मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम. ठीक है. Next, which veteran helicopter fleet did the Indian Navy officially retire in June 2026 after providing 55 years of service? ये है हमारा कौन सा हेलीकॉप्टर? आंसर है स्क्वाड्रन 330 सीकिंग MK-42B. तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली इसको ऑफिशियल तरीके से रिटायर कर दिया है. इसने 55 ईयर्स ऑफ सर्विस हमें प्रोवाइड किए हैं. तो सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर फ्लीट एंड INS 330 स्क्वाड्रन हार्पून्स को हमने रिटायर किया है. और स्क्वाड्रन की सर्विस कितनी थी? 55 ईयर्स. हेलीकॉप्टर सर्विस थी 36 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 17 इज इन जून 2026 इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च्ड ATL ब्रिज टू कनेक्ट स्कूल इनोवेशन लैब्स एंड यंग इनोवेटर्स? ATL ब्रिज को रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया फ्रांस के साथ मिलकर ताकि यंग इनोवेटर्स और स्कूल इनोवेशन लैब्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके. नेक्स्ट है इन जून 2026 द पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट 52 बूटी साड़ी एंड पिडिया पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड द GI टैग? हमने भी पीछे बात की थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला रिसेंटली अलग अलग स्टेट से. तो ये सारे प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं बिहार स्टेट को. इन सबको रिसेंटली GI टैग दिया गया. Next, which Indian airport has been included in the prestigious Prix Versailles list of the world's most beautiful airports 2026? इसकी लिस्ट में हाल ही में 2 कौन से एयरपोर्ट हैं जिनको शामिल कर लिया गया इंडिया की तरफ से. पहला है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2. ठीक है. तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव. इनको शामिल किया गया वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में. नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को. इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स. नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द 3-day एग्रीकल्चरल फेस्टिवल राजा परबा सेलिब्रेटेड इन जून 2026? ये 3 दिन का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है राजा परबा. रिसेंटली इसको सेलिब्रेट किया गया है. C ऑप्शन उड़ीसा स्टेट में. Next, which city will host the 4th season of the Tech Mahindra Global Chess League 2026? ये 4th सीजन था टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग का जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के बेंगलुरु शहर में. A ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इन जून 2026 which states iconic traditional products भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड बैम्बू क्राफ्ट हैव बीन ग्रांटेड द प्रेस्टिजियस GI टैग? ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? द आंसर इज A ऑप्शन झारखंड. झारखंड से टोटल 11 प्रोडक्ट्स थे जिनको रिसेंटली GI टैग दिया गया. तो GI टैग होता क्या है? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच इज ग्रांटेड टू द प्रोडक्ट्स दैट पोजेसेस यूनिक क्वालिटीज, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन. ये 11 नए GI टैग प्रोडक्ट्स कौन से हैं झारखंड से? आइए क्विकली देख लेते हैं. The first one is भगैया साड़ी एंड फैब्रिक. Second is कुचाई सिल्क साड़ी. Third is केसरिया कलाकंद कोडरमा. The fourth one is डोकरा क्राफ्ट. Fifth is डुमका चादर एंड बदूनी पपेट्स. Sixth is मुंडा ज्वेलरी. Seventh is झारखंड बैम्बू क्राफ्ट. Eighth is तुषार सिल्क एंड साड़ीज. Ninth one is जडो पाटिया पेंटिंग. 10th one is पांची साड़ी एंड फैब्रिक एंड द 11th one is झारखंड हैंडी क्राफ्ट. ठीक है. तो इनमें से कोई भी नाम अब आपको एग्जाम में देकर पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से स्टेट का है. ओके. Next, the Sri Jagannath Temple has become the first temple in India to secure trademarks for the Neel Chakra logo and 2 sacred words. Where is this temple located? आपको इस टेम्पल की लोकेशन सिंपली याद रखनी है कि ये टेम्पल कहाँ पर है. उड़ीसा के पुरी में. B ऑप्शन इज द राइट आंसर.
The sacred Ashtadhatu Chakra, situated atop the main spire of the Sri Jagannath temple and serving as the official logo of the Sri Jagannath temple administration, has been granted a trademark. The two sacred terms जिनको legal protection मिल गया है, ये क्या है? आनंद बाजार और पतित पावन. ठीक है. Next, in June 2026, Vice President C.P. Radhakrishnan released the book titled as Agathiyar, the Unifier in New Delhi. Who is the author of this book? तो recently इस book को release किया गया and इसके writer कौन है? तो O. Shama Bhatt and Dr. M.N. Sudha. इन दोनों लोगों ने मिलकर इस book को लिखा है. The correct answer is both A and B. Next, which isotope have scientists used to successfully build the world's first functional nuclear clock? दुनिया की पहली ये functional nuclear clock है और इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने यूज किया था थोरियम 229 आइसोटोप का. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. In June 2026, separate groups from Europe and China independently announced the creation of a functional nuclear clock based on the thorium 229 nucleus. ये जो क्लॉक है ना, इसमें एनर्जी चेंजेस को मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग विद इन द थोरियम 229 nucleus rather than those involving the atomic electron. Next, which social media or messaging platform has the central government temporarily banned until 22nd of June 2026 to prevent paper leak rackets and fraud just before the NEET undergraduate 2026 re-examination? अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जब नीट यूजी का एग्जाम हो रहा था तो किस तरह से पेपर्स लीक हो गए थे एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली टेलीग्राम एप्लीकेशन को बैन किया गया है ताकि अब दोबारा से ऐसा कोई भी फ्रॉड ना होने पाए, ऐसी कोई भी लीकेज ना होने पाए. ठीक है. टेलीग्राम कब फाउंड हुआ था? मार्च 2013 में. इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में लोकेटेड है. इसके फाउंडर और सीईओ हैं मिस्टर पावेल वालेरिविच दुरोव. ठीक है. नेक्स्ट इन जून 2026 विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च WT मारुत, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड विंड टर्बाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल है. तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन कर दिया है मिस्टर प्रहलाद जोशी ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये हमारे मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए. Next, who has become the only Indian to be included in Time magazine's list of the 100 most influential people in sports for 2026? तो Time ने ये जो लिस्ट रिलीज की है रिसेंटली, इसमें इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर को इंक्लूड किया है और ये है स्मृति मंधाना. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन इन जून 2026? इसके लिए हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये बॉडी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1 जून 2005 को बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी एंड इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. नेक्स्ट है व्हाट ग्लोबल रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027? ये जो है ना रैंकिंग, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है एंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 5th. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. India has secured the 5th position at global level in the US World University Rankings 2027 with 52 Indian institutions making it to the list this year. यानी 52 इंडिया की तरफ से ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया. टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो IIT दिल्ली इज इंडियाज हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन जिसकी ओवरऑल रैंक है 118th. IIT बॉम्बे इसमें फीचर किया गया जिसकी रैंक थी 134. IIT मद्रास की रैंक है 170. IIT खड़गपुर को 205 पोजीशन पर रखा गया. टॉप 3 यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो फर्स्ट पर यूएस का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि MIT. सेकंड पर यूएस का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आता है और थर्ड पर यूके का इंपीरियल कॉलेज लंदन. ठीक है. Next, which historic interim peace agreement was signed in June 2026 to avert the conflict between the US and Iran and reopen the Strait of Hormuz? तो रिसेंटली इस्लामाबाद MOU साइन हो चुका है इन बिटवीन US एंड ईरान और ये डिसाइड हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर से ओपन किया जाए. US President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have signed an Iran-US Memorandum of Understanding digitally in presence of French President Emmanuel Macron, and this includes the reopening of the Strait of Hormuz and the initiation of 60-day negotiation process regarding the lifting of the sanctions and a final agreement on Iran's nuclear program. नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड सिकल सेल डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हम इसको कब ऑब्जर्व करते हैं? 19th जून को एवरी ईयर. इस साल की हमारी थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज. Next, India and China have initiated advanced talks for a joint nomination to include with 7th century Chinese Buddhist monks travelogue in UNESCO's Memory of the World Register. ये बात हो रही है यून सैंग की. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. India and China have initiated advanced talks on a joint proposal to include the travelogue The Great Tang Records on the Western Region, authored by the renowned 7th century Chinese Buddhist monk Zhuangziang in UNESCO's Memory of the World Register.
चाइनीज मॉन्क ज़ुआनज़ैंग ने इंडिया को विजिट किया था किसके एरा में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन 629 to 645 CE में. Next, with which automobile company has the Ministry of Road Transport signed a vehicle replacement agreement to replace old commercial vehicles, trucks and buses in Delhi NCR? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये एग्रीमेंट साइन किया अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स एंड स्विच मोबिलिटी के साथ. तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. Ministry of Road Transport and Highways has signed MOUs with Tata Motors, Ashok Leyland and Switch Mobility to reduce pollution in Delhi NCR. क्या होगा इस स्कीम में? The companies will offer an 8% discount on eligible trucks and buses, while the central government will provide a 5% of interest subvention for next 5 years. ठीक है? Next, which famous Harappan era artwork's original image will be re-included in the NCERT Class 9 Art Textbook Madhurima? तो ये कौन सी इमेज है जिसको री-इंक्लूड किया जा रहा है? दिस इज द डांसिंग गर्ल स्टैचू. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओरिजिनल फोटोग्राफ ऑफ द फेमस हड़प्पन एरा ब्रोंज स्टैचू डांसिंग गर्ल रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो विल बी री-इंक्लूडेड इन द NCERT Class 9 आर्ट टेक्स्ट बुक मधुरिमा. Next day, who became the joint highest wicket taker in international women's cricket in June 2026 by equaling Jhulan Goswami's record? ये कौन सी विकेट टेकर हैं? आंसर है यहाँ पर दीप्ति शर्मा. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. दीप्ति शर्मा अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट द नीदरलैंड्स एट Headingley, Leeds in the ICC Women's T20 World Cup 2026, and by June 2026, both Indian bowlers had recorded 355 wickets each in international cricket. Next, which union minister launched India's green hydrogen certification portal in June 2026? इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च कर दिया है मिस्टर प्रहलाद जोशी ने, हु इज आवर मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. Next, where was the Asian Senior Fencing Championship 2026 held for the first time, hosted by India in June 2026? तो ये पहली बार हो रहा है जब एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है, एंड इसके लिए वेन्यू चूज किया गया है न्यू दिल्ली. Next, in June 2026, researchers from India and Japan studied the sun's magnetic field using the Grapes 3 telescope. Where is this telescope located? Grapes 3 telescope जो है ये located है तमिलनाडु के ऊटी में. Recently, इंडिया और जापान के रिसर्चर्स ने मिलकर इसका यूज किया है to study the sun's magnetic field. Okay. So, researchers from India and Japan have analyzed 22 years of data using the Grapes 3 telescope. In this study, they found that upper atmosphere temperature and sun's magnetic field profoundly influence muon particles, thereby aiding in the real-time understanding of space weather and climate. Next, according to the Global Startup Ecosystem Report 2026, what global rank has Bengaluru secured among the world's top startup ecosystem? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हो गई है. इसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु की रैंक कितनी है? तो आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज 15th. In June 2026, startup Genome, in partnership with Global Entrepreneurship Network, released the Global Startup Ecosystem Report of 2026. इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि बेंगलुरु की रैंक है 15th अमंग द टॉप 40 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, एंड बेंगलुरु की जो इकोसिस्टम वैल्यू है वो कितनी है? इट स्टैंड्स एट $152.8 billion. बेंगलुरु की रैंक सेकेंड है इन एशिया फॉर AI इनोवेशन, एंड फर्स्ट पर कौन सी सिटी है? इट इज द चाइना का बीजिंग शहर. ठीक है. नेक्स्ट, वेयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द RBI Reelathon 2026 कैंपेन इन जून 2026 टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड. तो RBI Reelathon रिसेंटली लॉन्च किया गया केरला के थिरुवनंतपुरम में कॉलेज स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड. Next, where was the 4th edition of Cyber Dialogue between India and the Netherlands held in June 2026? ये 4th edition था Cyber Dialogue का between India and Netherlands. Recently ये हुआ है न्यू दिल्ली में. This dialogue was co-chaired by अमित ए शुक्ला जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एंड अर्नेस्ट नूरमैन जो कि एम्बेसडर हैं फॉर साइबर अफेयर्स नीदरलैंड्स. और नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी चलती है यहाँ पर यूरो. Next, in June 2026, the Reserve Bank of India cancelled the license of Sri Mahalakshmi Urban Cooperative Credit Bank due to financial weaknesses. In which state is this bank located? तो रिसेंटली श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया है, एंड इट इज अ कर्नाटका बेस्ड बैंक. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
Next day in June 2026 was the country's former president Yoon Suk Yeol sentenced to 30 years in prison on charges of aiding the enemy and abuse of power. Recently Yoon Suk Yeol को 30 साल की सजा सुनाई गई है प्रिजन में और आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं. आंसर है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. Next day, awaited Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurate the India-France Deep Tech Platform Bharat Innovates 2026 in June 2026. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर इंडिया फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म का रिसेंटली इनॉग्रेशन कर दिया है फ्रांस के नीस में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. India Innovates 2026 has been jointly inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and France President Emmanuel Macron in the French city of Nice. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस इवेंट का? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू शोकेस इंडियाज डीप टेक स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स. फ्रांस की कैपिटल है यहाँ पर पेरिस और करेंसी चलती है यूरो. Next, the Bureau of Indian Standards for the first time completely banned the use of the potential carcinogen epichlorohydrin and chlorine bleaching in the manufacturing of which product? तो इसका रिसेंटली बैन हो गया है टी बैग्स में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next day, who led India at the Shanghai Cooperation Organization Summit held in Dushanbe, the capital of Tajikistan, in June 2026? तो इंडिया को यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया है? द आंसर इज बी ऑप्शन, कीर्ति वर्धन सिंह. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग हिज 2-day ऑफिशियल विजिट टू ताजिकिस्तान. एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ एससीओ, अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट. Next, researchers from which institute have developed a portable device named as Arsen Safe for the rapid detection of arsenic contamination in drinking water? तो कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये पोर्टेबल डिवाइस डेवलप कर लिया है? आंसर है बी ऑप्शन, आईटी भुवनेश्वर. Next, which country's space AI company Telepix has signed a memorandum of understanding with the Indian space startup Bellatrix Aerospace to launch a very low Earth orbit satellite? तो ये कौन सी कंट्री की स्पेस एआई कंपनी है टेलीपिक्स? आंसर इज साउथ कोरिया. इन्होंने एमओयू साइन किया है इंडियन स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एंड मिलकर ये लॉन्च कर रहे हैं वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट. नेक्स्ट इन जून 2026 विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड एंकर, जो कि दुनिया का मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस है ह्यूमन ब्रेन स्टेम का. तो रिसेंटली इसको रिलीज कर दिया है आईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने. एंकर का फुल फॉर्म क्या है? एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन. आईटी मद्रास हैज रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम. इसका नाम रखा एंकर थ्रू इट्स हाई थ्रूपुट ब्रेन इमेजिंग एंड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. और ये ट्रांसफॉर्म करता है एंटायर ह्यूमन ब्रेन को इनटू अ 3D सेल रेजोल्यूशन एटलस. ठीक है. Next, in June 2026, which Union Ministry launched a premium signature brand and store named as Riza Timeless Tribal to promote indigenous tribal weaves and craft. तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? The answer is Ministry of Tribal Affairs. Next, in June 2026, near which Indian coast did the Indian Navy successfully extract an unexploded missile warhead from the Marshall Islands flagged crude oil tanker MT Olympic Life? तो कौन से इंडियन कोस्ट की ये बात हो रही है? द आंसर इज केरला का कोची कोस्ट. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ईयर वेयर हैज द ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन 15th June 2026. डू रिमेंबर 15th June को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड विंड डे. ओके. एंड इस ओकेजन पर ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस रखी गई थी गोवा स्टेट में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. और कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी थीम क्या थी? विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन. Question number 55 is, as per the World Bank's Global Economic Prospect Report released in June 2026, what is the projected GDP growth rate for India in the fiscal year 2026 to 27? First of all, do remember कि Global Economic Prospect Report कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक. एंड इनके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 2026 to 27 में रहने वाली है 6.6%. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, in June 2026, what percentage of pure ethanol did the central government legally approve for use as vehicle fuel in the country? तो रिसेंटली E100 यानी 100% ऑफ एथेनॉल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि हम इसको यूज कर सकते हैं व्हीकल फ्यूल के तौर पर इन द कंट्री. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज 100%. Next, who has become the first serving officer to be appointed to the post of military advisor at the National Security Council Secretariat in June 2026? फर्स्ट सर्विंग ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पे, इनका नाम क्या है? हिज नेम इज मिस्टर राजीव खई. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
Next day, for whom was the first global treaty establishing binding labor standards adopted at the 114th session of International Labour Organization held in Geneva? तो ये पहला ऐसा ग्लोबल ट्रीटी है जिसमें हमने कुछ लेबर स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं हमारे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके. International Labour Organization has approved the Convention number 193 for gig workers at its 114th annual conference जो कि जेनेवा में हुई है. This is the world's first legally binding international treaty that is designed to safeguard the rights of gig workers like delivery personnel, cab drivers, freelancers and digital platforms. Next, in which state has the project Hinichi been implemented to curb illegal opium cultivation and promote alternative livelihoods for farmers? प्रोजेक्ट हिनीची को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? बी ऑप्शन, मणिपुर स्टेट में. पर्पस यहाँ पर क्या है? ओपियम कल्टिवेशन का जो इलीगल तरीका है उसको कर्ब करना, उसको ट्रैक करना एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड जनरेट करना हमारे यहाँ के फार्मर्स के लिए. Next day, Kane Williamson announced his retirement from all formats of international cricket in June 2026. He is the former captain of which country's cricket team? Recently, Kane Williamson ने अपना retirement announce कर दिया है and he belongs to New Zealand. So, option is the correct answer. Question number 61 है. In June 2026, Union Minister Ashwini Vaishnaw virtually inaugurated a new 20 kilowatt आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर इन विच बॉर्डर एरिया? तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है राजस्थान के जैसलमेर के बॉर्डर एरियाज में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, in June 2026, more than 5,000 dancers created a Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson by performing together at the Gale Face Green in which city? आपको बताना है कि ये कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? श्रीलंका के कोलंबो शहर में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु. In June 2026, more than 5,000 dancers set a Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson by dancing together at the historic Galle Face Green in Colombo, which is the capital of Sri Lanka. Bharatnatyam एक ancient prominent Indian classical dance form है तमिलनाडु का. It is known for its expressive gestures, rhythmic footwork and facial expression. Next, according to the Army Uniforms 2026 manual that was released in June 2026, which indigenous attire has been approved for the first time as part of the formal dress code for military officers? ये बात हो रही है बंदी जैकेट की. B option is the correct answer. Next, in June 2026, what new base year did the central government set for the wholesale price index series, replacing the old base year of 2011 to 12? तो पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए हमारा बेस ईयर था 2011 टू 12, लेकिन अब ये नया बेस ईयर रखा गया है 2022 टू 23. Next, from which city did the first Airbus C295 military transport aircraft manufactured in India under Make in India complete its first successful test flight in June 2026? तो कौन सी सिटी में रिसेंटली इसका टेस्ट हुआ है? द आंसर इज गुजरात के वडोदरा में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. This aircraft is part of 21,935 crore rupees defense deal between the Tata Advanced Systems Limited and the Airbus Defence and Space. क्या होगा इस एग्रीमेंट में? Out of total of 56 aircraft, 16 will be delivered in a ready-to-fly condition from Spain, while 40 are being manufactured at the Vadodara plant in Gujarat. ठीक है, तो C295 एयरक्राफ्ट जो हैं ये रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एजिंग एवरो 748 फ्लीट को. Next, which state became the third in India after Kerala and Odisha to ban the synthetic herbicide paraquat in June 2026? तो रिसेंटली तेलंगाना ने बैन किया है इस वीडीसाइड को एंड पहले दो स्टेट्स जिन्होंने ऑलरेडी इसको बैन किया था वो थे केरला और ओडिशा. Next, in June 2026, which state government announced an increase in the free rice quota from 5 kgs to a total of 10 kgs per month under the Mukhyamantri Annapurna Yojana? तो ये किसने अनाउंस किया है? द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2026 इन जून ऑन द थीम वन फ्रैटर्निटी वन विजन लॉजिस्टिक्स ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत? कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव? आंसर है मुंबई. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. This event has been organized by the Brihan Mumbai Custom Brokers Association, which is the largest and the oldest organization of custom brokers in India. Theme थी One Fraternity, One Vision, Logistics Driving India Towards Viksit Bharat. Question number 69 है. According to the Sensor Tower report, which is the most downloaded digital wallet app worldwide in 2026? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फोन पे हमारा मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन है ग्लोबल लेवल पर. क्वेश्चन नंबर 70 है.
In June 2026, the Department of Post successfully launched its first drone-based mail transport service on the Mandi-Rehardar route in which Indian state? तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2026 ऑब्जर्व्ड? हमने इसको अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया था 17 जून को. इस साल की हमारी थीम थी लेगेसी इन एवरेज स्केल. Next day, who has become the first footballer of Indian origin to be included in the playing 11 of a FIFA World Cup 2026 मैच? तो इसकी जो प्लेइंग 11 टीम है इसमें शामिल होने वाले इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट फुटबॉलर कौन बन गए हैं? इनका नाम है बी ऑप्शन सरप्रीत सिंह. Sarpreet Singh, representing New Zealand, has become the first footballer of Indian origin to be included in the starting 11 for a FIFA World Cup match, specifically a Group G game against Iran that was held in USA के लॉस एंजलिस शहर में. Next day in June 2026, where did the DRDO successfully conduct the flight test of the long-range land attack cruise missile? तो DRDO ने सक्सेसफुल तरीके से इसका फ्लाइट टेस्ट रिसेंटली कंडक्ट कर लिया है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से. नोडल एजेंसी देखेंगे तो दिस मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्राइक रेंज कितनी है इस मिसाइल की? नियरली 1000 to 1500 किलोमीटर्स. Next day, which university has secured the top rank in the Central University category in the Indian Institutional Ranking Framework Rankings 2026? तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर एक्वायर की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में. फर्दर इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. As per the Indian Institutional Ranking Framework Rankings for 2026, Jawaharlal Nehru University, New Delhi has retained the top spot among India's central universities. And this assessment is based on several rigorous parameters like placement, performance, research output, faculty quality and infrastructure. यहाँ पर इसमें टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो फर्स्ट पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेकंड पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी और थर्ड पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी. तीनों यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली से हैं. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. Next day, how many Indian startups have been included in the World Economic Forum's 2026 Technology Pioneers List? इसमें कितने इंडियन स्टार्टअप्स को शामिल किया गया? आंसर है ए ऑप्शन 9. 9 Indian startups have been featured in the prestigious Technology Pioneers List that was released by the World Economic Forum. And इसमें different companies हैं like Dhruv Space, Bellatrix Aerospace, Varaha Airbound, Border Plus and Firmobox Bio. ग्लोबली देखेंगे तो यूएस ने लीड किया इस लिस्ट को विथ 43 कंपनीज. देन सेकेंड पर चाइना थी विथ 10 कंपनीज एंड थर्ड पर इंडिया है विथ टोटल 9 कंपनीज. ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में. नेक्स्ट है whom has the central government appointed as the chairperson of the high level technical expert committee on labor statistics in June 2026? तो रिसेंटली एक कमिटी फॉर्म की गई है किस लिए? लेबर स्टैटिस्टिक्स के लिए. और इसके लिए चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है प्रोफेसर अलक एन शर्मा को. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. यू कैन सी हिज पिक्चर हियर. Next, which pharmaceutical company has launched the country's first regulatory approved radioligand therapy जिसका नाम है Pluvicto in India for the treatment of advanced prostate cancer? ये कौन सी कंपनी है? It is the Novartis company. Next, in June 2026, under India's BRICS presidency, the 13th BRICS Urbanization Forum concluded in which city with the adoption of a joint declaration? तो ये 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम था और रिसेंटली ये कंक्लूड हो गया है इंडिया के न्यू दिल्ली में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके. दिस 2-day फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इसके लिए हमारी थीम क्या थी? सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स. Next, who became the first individual content creator in YouTube history to surpass the 500 million subscribers milestone? तो ये पहले इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर हैं पूरे YouTube की हिस्ट्री में जिन्होंने 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैनल किसका है? मिस्टर बीस्ट. Next, who became the first male footballer in the world to play in 6 editions of FIFA World Cup in June 2026? फर्स्ट मेल फुटबॉलर दुनिया के जो कि खेलेंगे इन द 6 editions of FIFA World Cup ये हैं लियोनेल मेसी. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which country is hosting the biennial multinational exercise Pitch Black 2026 in which the Indian Air Force will participate? Pitch Black नाम की एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड इसमें इंडिया की तरफ से हमारी इंडियन एयरफोर्स गई है पार्टिसिपेट करने. नेक्स्ट है in which states did the Ministry of Defence approve the formation of 2 new independent National Cadet Corps state directorates in June 2026? तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि ये 2 नए इंडिपेंडेंट स्टेट डायरेक्टोरेट्स फॉर्म किए जाएंगे आंध्र प्रदेश और झारखंड में. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Ministry of Defense has approved the establishment of 2 new independent National Cadet Corps state directorates in Andhra Pradesh and Jharkhand. एंड इस डिसीजन के साथ टोटल नंबर ऑफ एनसीसी स्टेट डायरेक्टोरेट्स कंट्री में अब कितने हो गए हैं? 17 थे पहले और अब ये 19 हो गए हैं. Next, with which Indian institution has France Dassault Systems collaborated to launch India's first nuclear engineering design center named as Codeine? तो ये कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट है? दिस इज द IIT हैदराबाद. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कोडीन का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर? सो बेसिक गोल इज टू एनहांस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज सिविल न्यूक्लियर सेक्टर एंड टू अचीव अ न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 100 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 2047. Next, which country activated its first space weather monitoring satellite named as Solar-1 in June 2026? तो ये पहला इनका स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है Solar-1 एंड इसको एक्टिवेट किया था यूएसए ने. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Solar-1 का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशंस एट लैग्रांजे 1 टू एडवांस रेडीनेस, एंड इसको ऑपरेट कर रहा है यूएस का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. दिस सैटेलाइट इज लोकेटेड एट द सन अर्थ लैग्रांजे पॉइंट 1. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर सोलर एक्टिविटी एंड स्पेस वेदर एंड टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स ऑफ सोलर स्टॉर्म. लॉन्च डेट है इसके लिए 24 सितंबर 2025. इसके लिए हमने रॉकेट यूज किया SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट. ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया? योगा पार्क पोर्टल लॉन्च किया आयुष मिनिस्ट्री ने. पर्पस क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना इंडिया में. नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2026 ऑब्जर्व्ड? रिसेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया है 17 जून को. इस साल की हमारी थीम क्या थी? रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर. नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेटेड एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एंड अ रीजनल सेंटर ऑफ द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड? तो रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है बिहार स्टेट में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, who is the author of the book CBN @361 Degrees Polymath, which was released by Andhra Pradesh Chief Minister and Chandrababu Naidu in Singapore in June 2026? The correct answer is Shakamuri Srinivas Prasad. D option is the right answer. Next, which is the only Indian company to enter the top 20 in the 2025 Patent Cooperation Treaty rankings released by the World Intellectual Property Organization? WIPO की तरफ से रैंकिंग रिलीज हुई. इसमें इंडिया की तरफ से इकलौती कंपनी जो एंटर हुई टॉप 20 में, दिस इज द जियो प्लेटफॉर्म. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. जियो प्लेटफॉर्म्स हैज मेड अ मैसिव लीप ऑफ 320 प्लेसेस इन दिस 2025 लिस्ट, लैंडिंग डायरेक्टली एट द 20th स्पॉट. और एज ऑफ मार्च हम देखेंगे मार्च 31, 2026 तक, तो जियो प्लेटफॉर्म्स हैज फाइल्ड अ टोटल ऑफ 6,817 पेटेंट्स ग्लोबली विद 1,009 पेटेंट्स ग्रांटेड. फाइन. Next, the Archaeological Survey of India and the National Museum of Denmark have signed a memorandum of understanding for the underwater archaeological investigation of which Danish ship that arrived in India in 1619 AD. 1619 AD में एक डैनिश शिप अराइव हुई थी इंडिया की तरफ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिंक कर गई थी और उसके दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए ये MOU साइन हो गया है. इस शिप का नाम क्या था? इट्स नेम इज ओरिसुंड. ओरिसुंड इज कंसीडर्ड द फर्स्ट डैनिश शिप टू रीच इंडिया. ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है is to locate and document the remains of the historic Danish ship Oresund, which was wrecked off the coast near Karaikal, Puducherry in the 17th century. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, ओरेसुंड. सो फ्रेंड्स, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स फ्रॉम दिस वीक. आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा. अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस की और डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर हम डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट लॉन्च द प्रियदर्शिनी फ्री बस स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन जून 2026. सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम इंडियाज 130th यूनिकॉर्न कंपनी इन जून 2026. The third question is, which country is hosting the biennial multinational exercise Pitch Black 2026 in which the Indian Air Force will participate? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. यू हैव टू राइट देयर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड विद दिस यहीं तक आज का हम सेशन रखेंगे अब, और हम लोग नेक्स्ट वीक अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं.
यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी ई बुक की क्या क्या फ़ीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके, इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ जीएस टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।